वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। तो बच्चों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये है लिंग। इसके महत्व को समझिए। आपने देखा कि जब मैंने आपको संज्ञा करवाई थी तो संज्ञा में हमने देखा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, और जब कारक करवाया था तो उसमें भी आपने देखा था। तो आज हम ये देखेंगे कि कैसे उन्हीं का रूपांतर यानी उन्हीं शब्दों को हम कैसे लिंग में जानेंगे कि किस वस्तु का, किस स्थान का, किस व्यक्ति को हम किस प्रकार से हम निर्धारित करेंगे कि उनका लिंग क्या है। तो देखते हैं लिंग क्या है। सबसे पहले लिंग की परिभाषा। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। तो सरल शब्दों में देखें तो जिससे हमें ये पता चले कि ये व्यक्ति या वस्तु नर है या मादा यानी स्त्री है। किससे पता चलता है कि वह पुरुष है या स्त्री जाति का है। तो इस प्रकार से शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखिए। जैसे पुरुष जाति में अगर हम देखें तो बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का। और अगर हम स्त्री जाति में देखें तो गाय, बकरी, मोरनी, लड़की आदि। लिंग जो है वो संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह यानी कि निशान। चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं और वस्तु या तो पुरुष जाति की होगी या स्त्री जाति की। तो कहने का क्या भाव है कि प्रत्येक संज्ञा पुल्लिंग होगी या स्त्रीलिंग। तो संज्ञा के भी दो रूप हैं। एक अप्राणीवाचक संज्ञा जैसे कि लोटा, प्याली, पेड़, पत्ता इत्यादि, और दूसरा प्राणीवाचक संज्ञा जैसे घोड़ा, घोड़ी, माता, पिता, लड़का, लड़की इत्यादि। लिंग के भेद। सारी सृष्टि की तीन मुख्य जातियां हैं, यानी इस संसार में तीन प्रकार की जो जातियां हैं वो हमारे सामने आती हैं। पहली है पुरुष, दूसरी स्त्री और तीसरी जड़। अनेक भाषाओं में इन्हीं तीन जातियों के आधार पर लिंग के तीन भेद किए गए हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। अगर हम अंग्रेजी व्याकरण में लिंग का निर्णय इसी व्यवस्था के अनुसार करें तो ये बिल्कुल ठीक होगा। मराठी, गुजराती आदि जो आधुनिक आर्य भाषाओं में भी ये व्यवस्था ज्यों की त्यों चली आ रही है। इसके विपरीत हिंदी में दो ही लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हैं। यहाँ पर नपुंसक लिंग नहीं है। अतः हिंदी में सारे पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वे चेतन हो या जड़, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इन दो लिंगों में विभाजित है। तो हिंदी व्याकरण में लिंग के दो भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग जिसे मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं और दूसरा स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन जेंडर। पहला पुल्लिंग। अब पुल्लिंग क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब जैसे अगर हम सजीव पदार्थ देखें तो जैसे कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, बकरा इत्यादि, ये सारे सजीव हैं। निर्जीव पदार्थ देखें तो मकान, फूल, नाटक, लोहा, चश्मा इत्यादि। और अगर हम भाव देखें
तो दुख, लगाव इत्यादि। स्त्रीलिंग, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे अगर हम सजीव वस्तुओं में देखें तो माता, रानी, घोड़ी, बंदरिया, हंसनी, लड़की, बकरी। और अगर निर्जीव पदार्थ देखें तो सुई, कुर्सी, गर्दन इत्यादि। और अगर भाव देखते हैं तो लज्जा, बनावट इत्यादि। अब प्रश्न होता है कि पुल्लिंग की पहचान क्या है, कैसे पहचाने कि ये जो शब्द है वो पुल्लिंग ही है। तो इसकी पहचान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली, कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहती हैं, जैसे खटमल, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी, ये हमेशा पुल्लिंग ही रहेंगे। दूसरा देखिए समूहवाचक संज्ञा, जैसे मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ग, ये भी हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। तीसरा देखिए भारी और बेडौल वस्तुएं, जैसे जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़, ये सब। चौथा आता है दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आदि। पांचवा आता है महीनों के नाम, फरवरी, मार्च, चैत्र, वैशाख आदि। इसके जो है अपवाद रूप क्या क्या माने जाते हैं, जैसे जनवरी है, मई, जुलाई, ये स्त्रीलिंग है। इन महीनों के नामों में केवल ये 3 नाम जो हैं वो स्त्रीलिंग में माने जाते हैं। छठा है पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा आदि। ये सदा से पुल्लिंग ही है। देशों के नामों में देखें तो भारत, चीन, ईरान, अमेरिका आदि। 8वें नंबर पे है नक्षत्रों और ग्रहों के नाम, जैसे सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, आकाश, बृहस्पति, बुध आदि। इसमें जो है अगर अपवाद रूप में है तो वह है पृथ्वी। पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग है। 9वां देखते हैं धातुओं को। कुछ धातुएं हैं जैसे सोना, तांबा, पीतल, लोहा, ये भी पुल्लिंग में ही आते हैं। वृक्षों, फलों के नाम, जैसे अमरूद, केला, शीशम, पीपल, देवदार, चिनार, बरगद, अशोक, पलाश, आम, ये सब भी पुल्लिंग हैं। अनाजों के नामों में देखिए गेहूं, बाजरा, चना, जौ आदि। इनमें अनाजों में भी अपवाद रूप में एक तो मक्की है, ज्वार, अरहर, मूंग, ये स्त्रीलिंग में आते हैं, बाकी सब पुल्लिंग हैं। रत्नों के नामों में देखिए नीलम, पुखराज, मूंगा, माणिक्य, पन्ना, मोती, हीरा, ये सब पुल्लिंग है। फूलों के नामों में गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब, ये सब भी पुल्लिंग में ही आते हैं। देशों और नगरों के नामों में दिल्ली, लंदन, चीन, रूस, भारत आदि। अगर द्रव पदार्थों के नाम देखें तो शरबत, दही, दूध, पानी, तेल, कोयला, पेट्रोल, घी आदि। इसके भी अपवाद हैं। अगर हम द्रव्यों में देखें तो चाय, कॉफ़ी, लस्सी, चटनी, ये सब स्त्रीलिंग हैं, ना कि पुल्लिंग। अगर हम समय देखें घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड, ये भी सब पुल्लिंग के अंदर आते हैं। कुछ द्वीपों के नाम हैं जिसमें अंडमान निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यू फाउंडलैंड आदि, ये सब भी पुल्लिंग में ही आते हैं। अब आते हैं अगले जो कि सागर हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, ये भी सारे पुल्लिंग में ही आते हैं। वर्णमाला के कुछ अक्षर हैं जैसे क, ख, ग, घ, त, थ, अ, आ,
उ आदि, ये सब पुल्लिंग के अंदर आते हैं। इनका अपवाद है ई और री, यानी ये जो है स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। अब देखते हैं शरीर के अंगों के नाम, जैसे हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय, दांत, ये सारे के सारे पुल्लिंग में आते हैं। इनके अपवाद कौन सा है? जीभ, आंख, नाक, उंगलियां, ये स्त्रीलिंग आती हैं। अब देखते हैं आगे आकारांत संज्ञाएं, जैसे गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता आदि। अब जैसे गुस्सा है, गुस्सा आता है, आती नहीं है, तो ये भी पुल्लिंग में आता है। इसी प्रकार दान, खाना, वाला आदि से जो अंत होने वाले अधिकतर शब्द जितने भी हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे खानदान, पीकदान, दवा खाना, जेल खाना, दूध वाला, ये सारे के सारे पुल्लिंग में ही आते हैं। आगे देखते हैं आ, आव, पा, पन, क, त्व, आवा और औड़ा से अंत होने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। अब जैसे अ में जैसे खेल है, रेल है, बाग, हार, यंत्र, ये सब। दीर्घ आ में देखें तो लोटा, मोटा, गोटा, घोड़ा। आम में देखिए पुलाव, दुराव, बहाव, फैलाव, झुकाव। पा में देखिए बुढ़ापा, मोटापा, पुजापा। इसी प्रकार पन में देखिए लड़कपन, अपनापन, बचपन, सीधापन। अब क का देखिए लेखक, गायक, बालक, नायक। इसी प्रकार से त्वा का देखिए ममत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, मनुष्यत्व। आवा, आवा है भुलावा, छलावा, दिखावा, चढ़ावा। और औड़ा, पकौड़ा, हथौड़ा आदि। तो आपने देखा कि इन शब्दों में भी जो है वो पुल्लिंग ही माना जाता है। आगे देखते हैं मच्छर, गेंडा, कौवा, भालू, तोता, गीदड़, जिराफ, खरगोश, जैवरा आदि, ये सदैव पुल्लिंग होते हैं। इसी प्रकार कुछ प्राणीवाचक शब्द जो सदैव पुरुष जाति का ही बोध कराते हैं, जैसे बालक, गीदड़, कौवा, कवि, साधु आदि। अब देखते हैं आगे कि स्त्रीलिंग की क्या पहचान है, स्त्रीलिंग कौन कौन से माने जाते हैं। पहला देखिए, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत जो नक्षत्र हैं, नदी हैं, बोली है, भाषा है, तिथि है और भोजन आदि के जो नाम आते हैं, जैसे अगर हम देखते हैं कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग रहती हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना। दूसरा देखिए समूहवाचक संज्ञाएं, जैसे भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा। इनको समूहवाचक संज्ञाओं को हम स्त्रीलिंग में मानते हैं। अब जैसे कक्षा में तो बालक बालिकाएं दोनों हैं, लेकिन जब हम कक्षा समूहवाचक प्रयोग कर रहे हैं तो कक्षा होती है, यानी स्त्रीलिंग है। प्राणीवाचक संज्ञा जैसे संतान, सौतन आदि। छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम, जैसे कि जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी, ये सब भी स्त्रीलिंग है। नक्षत्रों में देखिए अश्वनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, भरणी, रोहिणी आदि, ये सारे नक्षत्र जो हैं वो स्त्रीलिंग में माने जाते हैं। इसी प्रकार बोली में देखिए मेवाती, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली आदि, ये सब बोली जो है वो स्त्रीलिंग मानी जाती हैं। नदियों के नाम जिनमें रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतलुज, व्यास, गोदावरी, झेलम, गंगा, ये तो हमेशा ही स्त्रीलिंग में ही आएगा। भाषाओं और लिपियों के नाम जैसे देवनागरी है, अंग्रेजी है, हिंदी है, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, जर्मन, बंगाली, ये सब स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं।
पुस्तकों के नाम जैसे कुरान, रामायण, गीता, ये सब स्त्रीलिंग हैं। तिथियों के नाम पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा आदि। इसी प्रकार आहारों के नाम, कुछ खाद्य पदार्थ हैं जैसे सब्जी, दाल, कचौरी, पूरी, रोटी, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग में आते हैं। पर इनका भी एक अपवाद है। कुछ शब्द हैं जैसे हलवा, अचार, रायता, ये जो है वो पुल्लिंग के हैं। ईकारांत वाले शब्द जैसे नानी, बेटी, मामी, भाभी, तो ये सब जो है वो स्त्रीलिंग के अंदर ही आते हैं। दूसरा देखिए, आ, ता, आई, आवट, इया, आहट आदि, ये प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे देखिए भाषा, कविता, इसी तरह ममता, संगीता, माता। आई का देखिए मिठाई, पिटाई, धुलाई। आवट में जैसे सजावट, लिखावट। इसी प्रकार इया का देखिए चिड़िया, बिंदिया। आहट में जैसे चिल्लाहट, चिकनाहट। और या का देखिए माया, काया। और आस में मिठास, प्यास आदि। तीसरे नंबर पे आते हैं शरीर के कुछ अंगों के नाम जो सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आँख, नाक, जीभ, पलकें, ठोड़ी, तो ये जो है स्त्रीलिंग वाची होते हैं। कुछ आभूषण और परिधान भी स्त्रीलिंग होते हैं। परिधान यानी वस्त्र, जैसे साड़ी, सलवार, चुन्नी, धोती, टोपी, पैंट, कमीज, पगड़ी, माला, चूड़ी, बिंदी, कंघी, नथ, अंगूठी, हंसली आदि। कुछ मसाले आदि भी जो है वो स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं, जैसे दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चिरौंजी, चीनी, कलौंजी, चाय, कॉफ़ी आदि। कुछ विशेष बातें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पहला देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। कैसे? अगर प्रधानमंत्री स्त्री है तो भी प्रधानमंत्री, अगर पुरुष है तो भी प्रधानमंत्री। इसी प्रकार चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चर, प्रोफेसर आदि। दूसरा है बर्फ, मेहमान, शिशु, दोस्त, मित्र। ये कुछ शब्द हैं। इन शब्दों के लिंग का परिचय योजक चिन्ह, क्रिया अथवा विशेषण से मिलता है। यहाँ हम देखें कि कैसे इस तरह के शब्दों के लिंगों को पहचाना जाता है। अब पहला उदाहरण देखिए, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। दूसरा देखिए, एम.एफ. हुसैन भारत के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तीसरा, मेरी मित्र कॉलेज में लेक्चरर हैं। हिमालय पर जमी बर्फ पिघल रही है। दुख में साथ देने वाला ही सच्चा दोस्त कहलाता है। मेरे पिताजी राष्ट्रपति के सेक्रेटरी हैं। तो देखा आपने इन वाक्यों में कि किस तरह से इनमें तरह तरह के शब्दों से हम लिंग को पहचानते हैं। संस्कृत पुल्लिंग शब्द। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि संस्कृत में जो पुल्लिंग शब्द हैं वो कैसे माने गए। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने संस्कृत शब्दों को पहचानने के निम्नलिखित नियम बताए हैं। जैसे पहला देखिए, जिन संज्ञाओं के अंत में त्र होता है, जैसे चित्र हो गया, क्षेत्र हो गया, पात्र, नेत्र, चरित्र, शस्त्र इत्यादि। इसी प्रकार नान्त संज्ञाएं, जैसे पालन, पोषण, दमन, वचन, नयन, गमन, हरण इत्यादि। तो
इन सब को जो है वो उभयलिंग। यहाँ पर इसका अपवाद है पवन, जिसको जो है हम ना तो पुल्लिंग में मान सकते हैं ना स्त्रीलिंग में, यानी दोनों में मानेंगे पवन। इसी प्रकार से ज प्रत्यांत संज्ञाएं जैसे जलज, स्वेदज, पिंडज इत्यादि, और जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्व या व य होता है, जैसे सतीत्व, बहुत्व, नृत्य, कृत्य, लाघव, गौरव, माधुर्य इत्यादि। अगला देखिए, जिन शब्दों के अंत में आर, आय, व, आस ये हो, जैसे विकार, विस्तार, संसार, अध्याय, उपाय, समुदाय, उल्लास, विकास, ह्रास इत्यादि, तो इनका भी अपवाद है, यानी कि सहाय ये उभयलिंग यानी दोनों लिंगों में माना जाता है, और जो भी आय वाले हैं वो सब स्त्रीलिंग माने जाएंगे। इसी प्रकार अप्रत्यांत संज्ञाएं जैसे क्रोध, मोह, पाक, त्याग, दोष, स्पर्श आदि ये सब पुल्लिंग है, और अपवाद इसका जैसे जय ये स्त्रीलिंग है, विनय ये उभयलिंग है, यानी दोनों। ता प्रत्यांत संज्ञाएं जैसे चरित, गणित, फलित, मत, गीत, स्वागत है ना। इसके अलावा जिनके अंत में ख होता है, जैसे नख, मुख, सुख, दुख, लेख, मख, शख इत्यादि, ये सारे के सारे पुल्लिंग में आते हैं। संस्कृत स्त्रीलिंग शब्द। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने संस्कृत स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के लिए भी निम्नलिखित नियम बताए हैं। जैसे आकारांत संज्ञाएं हैं, जैसे दया, माया, कृपा, ये सब स्त्रीलिंग में आएगा। नकारांत शब्द हैं, जैसे प्रार्थना, वेदना, घटना, रचना। इसी प्रकार उकारांत शब्द जैसे वायु, मृत्यु, आयु, वस्तु। अब इनका भी अपवाद है। मधु, अश्रु, तालु, मेरु, हेतु और सेतु ये जो है वो स्त्रीलिंग में नहीं होते हैं। जिनके अंत में ती अथवा नी हो, जैसे गति, मति, हानि, ग्लानि, तो ये सब जो है वो स्त्रीलिंग हैं। आगे देखिए, ता प्रत्यांत भाववाचक संज्ञाएं जैसे नम्रता, लघुता, सुंदरता, ये भी सारे स्त्रीलिंग में ही आते हैं। और इकारांत संज्ञाएं जैसे निधि, विधि, राशि, अग्नि, छवि, केली, रुचि, ये भी सारे स्त्रीलिंग में हैं। पर इनका भी अपवाद है, जैसे वारी, जलधि, पाणी, गिरी, अद्रि, आदि, बलि, ये सब जो है वो पुल्लिंग में आते हैं। इसी प्रकार देखिए, इमा प्रत्यांत शब्द जैसे महिमा, गरिमा, कालिमा, लालिमा इत्यादि, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। अब कुछ ऐसे तत्सम शब्द भी होते हैं जो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। इनमें से कुछ उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। तत्सम पुल्लिंग शब्द जो है उनमें तत्सम, पहली बात तो आपको ये पता ही होगा कि तत्सम क्या, जो बिल्कुल संस्कृत भाषा से शब्द लिए हुए हैं बिना किसी परिवर्तन के। तो वो उन तत्सम शब्दों में कौन से ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग हैं, वो ये आपके सामने दिए गए हैं। जैसे चित्र, पत्र, मित्र, दमन, गगन, पालन, जलज, राघव। इसी तरह से मास, नख, शिख, दुख, सुख, अंजन, अकाल, कायाकल्प, चंदन, अलंकार, छंद, परिमार्जन, परिवर्तन, परिशीलन, ये कुछ शब्द हैं जिनमें तत्सम शब्दों में सदा पुल्लिंग शब्द ही में ही होंगे। अब कुछ तत्सम शब्द ऐसे भी हैं जो स्त्रीलिंग में चलते हैं, जैसे दया, माया, कृपा, लज्जा, घटना, प्रभुता, सुंदरता, पूर्णिमा,
लालिमा, काया, आज्ञा, उपासना, परीक्षा, नगरपालिका, नागरिकता, योग्यता, व्याख्या, संपदा, सेवा, सेना, अनुमति, अभिव्यक्ति, उपलब्धि, विधि। तो इस प्रकार आपने देखा कि तत्सम शब्दों में भी हमने अलग करके बताया है कि कौन से पुल्लिंग है और कौन से स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार आपको बहुत विस्तार से बताया गया है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में, और कैसे हम जाने कि किस वस्तु का क्या लिंग है, इसमें पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, यह पहचान आप कैसे करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, और मैं इसी के साथ विराम लेती हूँ। धन्यवाद।